बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ रमज़ान स्पेशल रेसिपी में चिकन चीज़ ड्रम स्टिक्स बनाने की एक ऐसी नेक्स्ट लेवल की रेसिपी को शेयर करने जा रही हूँ जिसे आज से पहले इतने आसान और इतने मज़ेदार तरीके से आपने कभी भी नहीं बनाया होगा। ये चेक कीजिए कितनी चीज़ी और क्रीमी ये चिकन ड्रम स्टिक्स बनकर तैयार हुई है। बेहद लाजवाब ये रेसिपी है और सबसे मज़े की बात यह है आप इसको बनाकर सेव भी कर सकते हैं। रमज़ान के लिए तो ये बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। इसको सेव करने का भी मुकम्मल तरीका इसी रेसिपी में दूंगी आपको। ये चेक कीजिए कितनी ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हो रही हैं। अक्सर लोग जब चिकन ड्रम स्टिक्स इस तरीके से घर में तैयार करते हैं तो उनसे जब ये फ्राई करते हैं तो उनसे इसका मटेरियल जो है ऑयल में जाकर खुल जाता है या फिर उसकी बाइंडिंग सही नहीं होती या उसमें कुछ ऐसे मसालों का इस्तेमाल कर देते हैं जो कि इसके लिए नहीं होते। तो इन सब बातों का सलूशन आपको मैं इसी रेसिपी में दूंगी। रेसिपी इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगी, बस आपने इसको लाइक और शेयर करते जाना है। आइए अब हम अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है और उसके अंदर 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल ऐड किया है। 1 टेबलस्पून ही इसके अंदर अनसॉल्टेड बटर ऐड किया है। इन दोनों चीज़ों को हमने इतना गर्म करना है कि बटर जो है अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है 1.5 टेबलस्पून बारीक चॉप्ड किया हुआ लहसुन। मैं यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा ड्रम स्टिक्स तैयार कर रही हूँ इसलिए मैंने 1.5 टेबलस्पून लिया है। और 1 टीस्पून इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ग्रीन क्रश्ड की हुई मिर्च और इसको भी हमने 1 मिनट के लिए फ्राई करना है। इन दोनों चीज़ों का कलर नहीं चेंज होने देना, दोनों चीज़ों को सिर्फ हमने 1-1 मिनट के लिए फ्राई करना है। यहाँ पर मैंने 1 पाव चिकन लिया था और ये ड्रम स्टिक्स वाला ही चिकन है और इसको मैंने थोड़े सा नमक, सोया सॉस और 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर पानी के अंदर इसको मैंने बॉईल कर लिया था। जब ये अच्छी तरह से बॉईल हो गया तो मैंने इसके जो चिकन है वो बोन से अलग कर लिया और इसको मैंने इस तरह से मोटा मोटा ही श्रेड किया है। 1 से 2 मिनट के लिए चिकन को हमने फ्राई करना है ताकि इसकी एक कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून ग्रीन अनियन, 2 टेबलस्पून बारीक चॉप्ड किया हुआ मैंने शिमला मिर्च ऐड की है और हाफ़ कप इसके अंदर बारीक चॉप्ड की हुई गाजर ऐड कर दी है। 1 मिनट के लिए इन सब चीज़ों को हमने फ्राई करना है हाई फ्लेम पर। यहाँ पर 1 कप मैंने बंद गोभी ली है और ये देखिए इसको भी मैंने इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है, इसको ऐड कर देंगे। और अब हम इन सब चीज़ों को हाई फ्लेम पर 1 से 2 मिनट हमने इसको फ्राई करना है और साथ ही हम इसके ऐड कर देंगे 2 टीस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून इसके अंदर डालेंगे चिली गार्लिक सॉस, 1 टेबलस्पून ऑयस्टर सॉस, 1 टेबलस्पून लेमन जूस, 1 टेबलस्पून इसके अंदर सोया सॉस ऐड कर देंगे और इन सब चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। इसको हमने ओवर कुक नहीं करना इसलिए हम जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ें डालेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पर मैंने डाला है हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च और हाफ़ टी स्पून ही मैंने नमक ऐड किया है। बाकी आप अपने हिसाब से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और मिर्च को ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से सब चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया है और 2 से 3 मिनट ही इन सारी सब्जियों को मैंने जो है अच्छे से फ्राई किया था। इसके बाद इसको साइड पे कर देंगे और यहाँ पर मैंने डाला है 1 टेबलस्पून अनसॉल्टेड बटर और 2 टेबलस्पून मैंने मैदा ऐड किया है और मैदे को अब हमने बटर के साथ अच्छी तरह से रोस्ट करना है। यहाँ पर अच्छे तरीके से हमने मैदे को फ्राई करना है कि इतना ये रोस्ट हो कि इसकी जो कच्ची स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और ये अच्छी तरह से पक जाए। जब मैदा अच्छे से पक जाएगा तो फिर मैदे को हमने सारे मटेरियल के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करना है। चूल्हे की फ्लेम यहाँ पे हाई ही रखनी है, हाई फ्लेम पर ही आपने मिक्स करना है। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे यखनी। ये वो वाली यखनी है जिसमें मैंने चिकन को बॉईल किया था, उसी में से मैंने 1 कप यखनी ली है और इसको ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप दूध। इसको भी हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है और जैसे ही
आप यखनी और दूध को ऐड करेंगे, ये सारा जितना भी अमेज़ा है वो आपस में कंबाइन होना शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा थिक होना शुरू हो जाएगा। तो आपने मुसलसल चम्मच चलाते जाना है और इसको एक डो की शक्ल दे देनी है। जब ये अच्छी तरह से सिमट जाएगा तो इसको एक अलग बोल में निकाल देंगे ताकि ये अच्छा से तरह ठंडा हो जाए। यहाँ पे ये मटेरियल अच्छे से ठंडा हो गया था तो मैंने इसके अंदर फिर ऐड किया था 2 टेबलस्पून धनिया, हरा धनिया, और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मैश्ड आलू। यहाँ पर मैंने 1 पाव आलू लिए थे, उसको उबालने के बाद अच्छी तरह से मैश किया है, इसको ऐड कर देंगे। आलू को इस सारे मिक्सचर में अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है और इसके बाद हमने लिया है यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल हाथों को ग्रीस करने के लिए, ताकि ये जो अमेज़ा है ये हाथों के ऊपर चिपके ना। और 1 कप मैंने यहाँ पर चीज़ ली है, श्रेडेड चीज़ है, आप कोई सी भी चीज़ ले सकते हैं। चीज़ का स्लाइस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, और विदाउट चीज़ भी इसको बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने ली हैं ये ड्रम स्टिक्स, और जिसमें मैंने चिकन जो उबाला था, जब मैं चिकन उबालती थी और ये जो हड्डियाँ होती थी वो बचती थी, मैं उनको फ्रीज़र में अच्छी तरह से धोकर फ्रीज़र में रख देती थी। और इस तरह से मेरे पास ढेर सारी ये जो बोन्स हैं वो इकट्ठी हो गई हैं। तो अब मैं इनको बनाकर फ्रीज़ कर दूंगी ये सारे, और जो मैंने फ्राई करने होंगे उसको मैं फ्राई करूंगी अच्छी तरह से। एक अच्छा सा पोर्शन मटेरियल जो भी हमने बनाया था उसका उठाया है और इसके अंदर 1 टेबलस्पून के करीब मैंने चीज़ रखी है, और अच्छी तरह से इसको हम अब इस तरह से इसकी बाइंडिंग कर देंगे। पूरे तरीके से हमने इसको कवर कर देना है कि चीज़ जो है पूरे तरीके से कवर हो जाए और ये मटेरियल जो है बहुत अच्छे तरीके से स्टिक हो जाए बोन के ऊपर। इसी तरह से हमने सारे जो ड्रम स्टिक्स हैं उन्हें तैयार कर लेना है। ये इस तरीके से इसको रखेंगे, और जहाँ पर आपको लगे कि ये थोड़ा सा मटेरियल कम है तो थोड़ा और लगाकर इसको कवर कर लेंगे। अगर आप मेरी रेसिपी को देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो यकीनन आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही होगी। तो आपने ये ज़रूर बताना है कि आप कौन सी सिटी से या फिर कौन सी कंट्री से मेरी रेसिपी को वॉच कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ ड्रम स्टिक्स मैंने बना ली हैं, और अब जिस तरह आप बनाते जाएंगे इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे आधे घंटे के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाएं। इस तरह इसकी जो बाइंडिंग होती है वो बहुत ज़बरदस्त आती है। यहाँ पर मैंने ले लिया है आधा कप मैदा, और अब हम मैदे को अच्छे तरीके से यहाँ पर हमने पानी के अंदर मैदे को मिक्स करना है। मैं थोड़ा सा पानी डाला है और इतना मैदे को मिक्स करना है कि जब इसकी कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए। जैसे ही आप एक लाइन लगाएं तो ये दोनों लाइनें आपस में जुड़नी नहीं चाहिए, तो इतनी कंसिस्टेंसी हमने मैदे की रखनी है। और यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं, ये होममेड ब्रेड क्रम्स हैं। अगर इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। और ये जो ड्रम स्टिक्स हैं ये भी अच्छे से सेट हो चुके हैं, ये देखिए थोड़े से अच्छी तरह से सेट हो गए हैं। और जब ये अच्छे तरीके से सेट हो जाएंगे तो अब हम इसकी बाइंडिंग करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमने इसको कोटिंग करनी है मैदे की। अच्छे तरीके से हमने कोटिंग करनी है कि इसकी जो एजेस हैं वो भी अच्छे तरीके से कवर हो जाएं। इसके बाद हमने इसको ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग करनी है, और ब्रेड क्रम्ब्स भी अच्छे तरीके से इसके ऊपर कवर होने चाहिए। सारे ड्रम स्टिक्स को हम इस तरीके से तैयार कर लेंगे। ये देखिए कितनी बेहतरीन सी इसके ऊपर कोटिंग हो रही है। यहाँ पर ये ड्रम स्टिक्स भी तैयार हो गए हैं। इनको फ्रीज़ करने का क्या तरीका है ये भी मैं अभी आपको बताती हूँ कि आपने इसको किस तरीके से फ्रीज़ करना है। कोई भी एक कंटेनर ले लीजिए, और सबसे पहले हम उसके अंदर कोई भी एक प्लास्टिक शीट बिछाएंगे या बटर पेपर बिछाएंगे, और इसके बाद हम इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से रखते जाएंगे। और अगर आपके पास जो कंटेनर है वो थोड़ा बड़ा होगा तो आपने इसकी एक और लेयर बिछानी है प्लास्टिक शीट की या फिर बटर पेपर की। इसके बाद फिर सेकंड लेयर भी इसी तरह से हम ऑपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे,
और इसे कवर करके हमने फ्रीज़र में रख देना है, या फिर आप इसको ज़िप लॉक बैग में इस तरह से करके भी फ्रीज़ कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। और जब आपका दिल चाहे आप इसको इसके बाद फ्राई कर सकते हैं। फ्राई करने का क्या तरीका है वो भी मैं आपको इसी रेसिपी में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम एक कढ़ाई ले लेंगे और उसके अंदर अब हमने इतना ऑयल डालना है कि ये अच्छे तरीके से फ्राई हो सकें, यानी कि थोड़ा सा डीप फ्राई हो जाए। यहाँ पर ऑयल को हमने मीडियम फ्लेम पर प्री हीट करना है, हमने हाई फ्लेम पर इसको नहीं गरम करना। बस इतना गरम करना है कि मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से गरम हो, बहुत तेज़ गरम नहीं करना। और इसके बाद मीडियम फ्लेम पर ही हमने एक एक करके इसके अंदर ऑयल के अंदर जो है ये ड्रम स्टिक्स ऐड करनी है। एक बार में हमने सिर्फ इतनी ही डालनी है कि ये अच्छे तरीके से जो है इसको हम टर्न कर सकें और इसको फ्राई कर सकें। जैसे जैसे जगह बनती जाएगी वैसे वैसे आप और ऐड करते जाइएगा, लेकिन अपने पैन के हिसाब से। यहाँ पर जो ड्रम स्टिक्स तैयार हो रही हैं उसे मैं निकाल रही हूँ। इसको आपको हार्डली सिर्फ 3 मिनट ही लगेंगे इसको फ्राई करने के लिए, क्योंकि ये इसके अंदर जितना भी मटेरियल है वो अच्छे से पका हुआ है और आपने इसको ज़्यादा देर नहीं पकाना। बस इतना ही फ्राई करना है कि इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए। इसके बाद हम इसको ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए बिल्कुल भी नहीं फट रही। अगर आपका मैदे का जो मटेरियल है वो जो हमने घोल बनाया था वो अगर आपका बेहतरीन बना होगा तो इसकी कोटिंग कहीं पर भी नहीं जाएगी, बहुत ही बेहतरीन कोटिंग आएगी। अच्छे तरीके से आपने ध्यान से इसकी कोटिंग अगर आप करेंगे तो ये देखिए कितनी बेहतरीन और ये चीज़ी ड्रम स्टिक्स बनकर तैयार हुई हैं। ये चेक करें, चीज़ भी अंदर तक बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह अंदर तक पिघल चुकी है और जो हमने मटेरियल तैयार किया है वो भी बहुत बेहतरीन सा है, बहुत ही कमाल का। ये चेक करें कितनी शानदार सी ये बनकर तैयार हुई है। होपफुली आपको भी मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।